हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ दिलीप धागरे फ्रंट ऑफ यू और स्वागत है आपका अपने चैनल धागरे क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सुड का फाइनल यूज़। और जैसा कि मैं आपको पार्ट 1 को बता ही चुका हूँ, तो आज हम बात करेंगे सुड के अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के यूजेस के बारे में और कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। शुड बी का यूज़ एक होना चाहिए के सेंस में, दूसरा शुड बी को क्रिया को कर रहा होना चाहिए के सेंस में, थर्ड है आपका क्रिया को किया जाना चाहिए के सेंस में। तो देखिए, होना चाहिए के सेंस में इसमें जब हम यूज़ करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, जस्ट ओनली इसमें वर्ब नहीं आती है, नॉन वर्ब वाला है। जैसे कि उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, तो उसे की क्या लगाएंगे, पहले हिंदी में लिख लेते हैं जस्ट, उसे घर पर होना चाहिए। उसे के लिए क्या बनाएंगे हम, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो ही। होना चाहिए, होना चाहिए के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शुड बी का, तो ही शुड बी कहाँ होना चाहिए, घर पर। तो जब हम प्रपोजिशन के वीडियो आगे बनाने वाला हूँ तो उसमें बताऊँगा एट कहाँ लगाते हैं, ऑन कहाँ लगाते हैं, इन कहाँ लगाते हैं, तो इन टू कहाँ लगाते हैं, अदर प्रपोजिशन, सारी प्रपोजिशन है तो इनके बारे में बताऊँगा आपको। तो एट होम कहाँ होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए। जैसे कि राहुल को स्कूल में होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं राहुल को इस समय स्कूल में होना चाहिए। तो राहुल को इस समय स्कूल में होना चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राहुल, राहुल। फिर क्या लगाते हैं, अपना शुड भी होना चाहिए के लिए, तो शुड भी, चलो तो होना चाहिए के लिए हम शुड भी लगाते हैं। तो राहुल शुड भी कहाँ होना चाहिए, इन द स्कूल, कहाँ होना चाहिए, इन द स्कूल। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है कि इस समय होना चाहिए, तो इस समय के लिए लगाते हैं, एक तो लगाते हैं एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। या फिर आप इसके लिए इसके अलावा आप राइट नाउ भी लगा सकते हैं। ठीक, और भी एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप इसके बारे में तो समझ गए होंगे, शुड भी होना चाहिए के लिए इसमें वर्ब नहीं आती है, नॉन वर्ब वाला है, बिना वर्ब के यूज़ करना है आपको। और सबसे पहले इसे बनाने का तरीका जो है मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है आपको। एक दो एग्जांपल्स और बताता हूँ आपको। तो हमने समझा कि शुड बी का जब यूज़ हमें होना चाहिए कि सेंस में करना है, तो उसमें वर्ब नहीं आता है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका शुड बी, उसके बाद उसके बाद हम ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स और आगे एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि अयांश को इस समय घर पर होना चाहिए, या फिर ऐसे एक और इसका एक और यूज दिया है कि अयांश को इस समय दफ्तर में होना चाहिए। तो अयांश की सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो अयांश, ठीक है। और होना चाहिए के लिए क्या लगाएंगे, शुड बी, शुड बी कहाँ होना चाहिए, दफ्तर में, तो इन द ऑफिस, इन द ऑफिस। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें इस समय भी आ रहा है, तो क्या लगा सकते हैं, इसके लिए राइट नाउ भी लगा सकते हैं, राइट नाउ, या एट दिस टाइम लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्रिया को कर रहा होना चाहिए के सेंस में। शुड बी का प्रयोग क्रिया को कर रहा होना चाहिए सेंस में। देखिए, अब बात करते हैं कि क्रिया को कर रहा होना चाहिए के सेंस में शुड बी का प्रयोग। तो इस प्रयोग में हम क्या सीखेंगे कि सबसे पहली बात है कि क्रिया को कर रहा, आपको पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टाइप का दिख रहा है, बट इसमें क्या करना है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, क्योंकि कर रहा यानी कोई कार्य कंटिन्यू हो रहा है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि शुड बी यानी संभावना दिखा रहा है कि कर क्रिया को कर रहा होना चाहिए
तो जैसे कि को इस समय क्रिकेट खेल रहा होना चाहिए, यानी कि कन्फर्म नहीं है, बट हम क्या कर रहे हैं कि अंदाज़ा लगा रहे हैं अपना, है ना। ये एक प्रकार से लगा रहे हैं, यानी कि संभावना कर रहे हैं ना। तो इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आता है आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, धोनी। तो धोनी को इस समय क्रिकेट खेल रहा होना चाहिए। तो सबसे पहले धोनी सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है कि रहा होना चाहिए। तो रहा होना चाहिए क्या है, शुड बी, धोनी शुड बी। अब आपका आएगा वर्ब। तो वर्ब क्या है आपका, खेल रहा होना, खेलना। तो इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। तो पहले प्ले, फोर्थ फॉर्म में आपको पता ही कि आईएनजी लगा देते हैं, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। तो धोनी शुड बी प्लेइंग, क्या खेल रहा होना चाहिए, क्रिकेट। अब एट दिस टाइम, इस समय के लिए लगाएंगे हम एट दिस टाइम। अब बात करते हैं, दादाजी को इस समय टीवी देख रहा होना चाहिए, यानी कि तो दादा सबसे पहले क्या बनाएंगे, दादाजी की यानी ग्रैंडफादर, क्या ग्रैंडफादर, फिर शुड बी रहा होना चाहिए के लिए, शुड बी देख रहा होना चाहिए, देखना चाहिए। तो देखना क्या क्या होता है, वॉच। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आता है, तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग द टीवी एट दिस टाइम। इस समय के लिए क्या लगाते हैं, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम लगा सकते हैं या फिर राइट नाउ लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्रिया को किया जाना चाहिए। इसमें वर्ब का हमेशा ऑलवेज थर्ड फॉर्म आता है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि कर्ता खुद कार्य नहीं करता है, बल्कि दूसरे से, किसी और से, अन्य से करवाता है, किसी अन्य विशेष व्यक्ति से करवाता है, क्योंकि ये इसीलिए पैसिव कहलाता है। और इसमें पैसिव में हमेशा क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें कर्ता एक्टिव ना होकर के किसी अन्य व्यक्ति से कार्य कराता है। तो मैंने आपको बताया ये पैसिव है। पैसिव में क्या आता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलिए बात इसमें क्या, ये पैसिव है, तो गिटार को बजाया जाना चाहिए। तो गिटार सबसे पहले क्या बनाएंगे, गिटार जाना चाहिए के लिए क्या लगाएंगे, शुड बी बजाया। तो गिटार को बजाना जाना चाहिए, तो गिटार शुड बी प्लेड। मैंने बताया आपको इसमें क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, क्योंकि पैसिव है। अगर ये होता कि गिटार को तुम्हारे द्वारा बजाया जाना चाहिए, तो क्या लगा देते, यहाँ पर बाई यू और लगा देते। क्या लगा देते, बाई यू और लगा देते। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये पैसिव है। अब बात करते हैं नंबर 2 एग्जांपल्स की। इसमें क्या, राम को विदेश भेजा जाना चाहिए। अगर इसमें ये होता राम को हमारे द्वारा विदेश भेजा जाना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसमें बाय अस लगा देंगे, यानी ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे बाई लगा करके। तो अब इसको कैसे बनाना है कि राम, सबसे पहले राम, सब्जेक्ट राम है तो राम को लेंगे, राम शुड बी सेंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंट। राम शुड बी सेंट टू एब्रॉड, कहाँ भेजा जाना चाहिए, विदेश। ओके बात करते हैं इसके कुछ और अन्य यूजेस हैं उनके बारे में भी। तो गाइज मैं बात करता हूँ शुड हैव की, यानी कि एक शुड का एक और यूज है, यानी कि शुड हैव। तो इसको कैसे प्रयोग करते हैं, तो शुड हैव का मतलब होता है एक तो पास होना चाहिए, इसमें वर्ब नहीं आता है, और दूसरा आपका चाहिए था कि सेंस में। तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है कि जैसे किसी कार्य को किया जाना चाहिए था, यानी जब हम पास्ट में सजेशन या सलाह देते हैं, सजेशन इट मीन सलाह होता है, एडवाइस देते हैं किसी को, तो एडवाइस देने का कार्य करते हैं, तो ये पास्ट में देते हैं। तो इसमें क्या आता है कि शुड हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बात करते चलो इसका, पहले पास होना चाहिए के सेंस में। तो जैसा कि मेरे पास एक पेन होना चाहिए, मेरे पास एक पेन होना चाहिए, मेरे पास एक पेन होना चाहिए। तो आप देख चुके होंगे कि इसमें कहीं पर भी वर्ब नहीं आ रहा है। तो पास होना चाहिए, पास होना चाहिए के सेंस में जब यूज़ करेंगे तो किसी यानी कि वस्तु से रिलेटेड सेंटेंस होगा, यानी कि ये नॉन वर्ब होगा, यानी कि विदाउट नो एक्शन होगा इसमें, यानी कोई भी कार्य नहीं हो रहा है इसमें। तो मेरे पास एक पेन होना चाहिए, तो मेरे पास यानी आई, मेरे पास इट मीन्स आई,
मेरे से क्या संबंध है, आई। तो पास होना चाहिए, होना चाहिए के लिए क्या लगाएंगे, शुड हैव। आई शुड हैव, जब यहाँ बताया जा रहा है कि नुमेरल नंबर कितना है, एक, तो क्या लगाएंगे, ए। आई शुड हैव ए पेन। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हारे पास कार होना चाहिए, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए। तुम्हारे के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यू। होना चाहिए के लिए क्या लगाएंगे, शुड हैव। यू शुड हैव कार, क्या होना चाहिए, कार। तो गाइस आप समझ चुके होंगे कि शुड हैव का प्रयोग कैसे करना है जब पास होना चाहिए के सेंस में करना है। तो अब चलिए बात करते हैं चाहिए के सेंस में, चाहिए ताकि सेंस में। इसमें क्या करते हैं कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और पास्ट में सजेशन या सुझाव देने का कार्य किया जाता है इसमें। चलिए गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ चाहिए के सेंस में। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम शुड हैव लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसका मीनिंग बनाते हैं। चलिए तो बात करते हैं, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, यू। तो यू शुड हैव, जाना चाहिए था। तो मैंने बताया आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो जाना, यहाँ पे जाने का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उन्हें दवा समय पर लेनी चाहिए थी। तो दे शुड हैव टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। तो गाइस अब होना चाहिए था कि सेंस में, जब जैसे कि होना चाहिए, जैसे होना चाहिए था वैसे ही होना, यानी कि जैसे हम पहले यूज़ किया कि यू शुड बी एट होम, उससे घर पर होना चाहिए। बस वो क्या कि प्रेजेंट में था और ये पास्ट में, बस इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बट हमें करना क्या है कि शुड बी की शुड हैव बीन लगाना है। तो उसे इस समय घर पर होना चाहिए था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, होना चाहिए था के लिए क्या लगाएंगे, शुड हैव बीन। ही शुड हैव बीन कहाँ होना चाहिए, एट होम, घर पर। तो एट होम कब होना चाहिए, इस समय, तो एट दिस टाइम। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, पिताजी को दफ्तर में होना चाहिए था। तो फादर शुड हैव बीन, शुड हैव बीन किस लिए लगाया, होना चाहिए था के लिए। तो फादर शुड हैव बीन इन द ऑफिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्रिया को किया जाना चाहिए था, जो कि पैसिव है। तो गाइस अब बात करते हैं कि शुड हैव बीन का प्रयोग क्रिया को कर रहा होना चाहिए था के सेंस में। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं क्रिया को कर रहा होना चाहिए, वैसे ही सेम क्रिया को कर रहा होना चाहिए था, यानी कि वो प्रेजेंट में था और ये पास्ट में। जस्ट इसमें क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वही फोर्थ फॉर्म आएगा, सेम कंडीशन है। तो बच्चे को खेल रहा होना चाहिए था। तो द चाइल्ड होना चाहिए था के लिए क्या लगाते हैं, शुड हैव बीन। तो द चाइल्ड शुड हैव बीन प्लेइंग। अब बात करते हैं नंबर 2 एग्जांपल्स, हमें इस समय पढ़ रहा होना चाहिए था। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम खुद को ही खुद के बारे में ही कल्पना कर रहे हैं। तो हमें के लिए क्या आएगा, वी शुड हैव बीन, यानी कि होना चाहिए था, यानी वी शुड हैव बीन रीडिंग, क्या करना चाहिए, पढ़ रहा होना चाहिए था। तो वी शुड हैव बीन रीडिंग एट दिस टाइम, यानी हमें इस समय पढ़ रहा होना चाहिए था। वी शुड हैव बीन रीडिंग एट दिस टाइम, यानी कि इस समय के लिए क्या लगाते हैं, एट दिस टाइम। अच्छा, पढ़ रहा होना चाहिए, पढ़ रहा आ रहा है, तो यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीडिंग, और होना चाहिए था के लिए क्या लगाते हैं, शुड हैव बीन, और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, नंबर 2 पर होना चाहिए था का मीनिंग, नंबर 3 आता है आपका वर्ब, जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है ये नंबर 3 पर, और फोर्थ पर आता है आपका अनदर वर्ड, जैसे कि ये आपका इस समय, एट दिस टाइम। ओके, अब बात करते हैं, आप समझ ही गए होंगे इसका यूज़। अब जैसे कि पहले हम बता चुके हैं, सेम उसी का है, बट इसमें कुछ नहीं करना है। वो प्रेजेंट में था, ये पास्ट है, जस्ट इसमें था लग जाता है, वो होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए था आता है, और कुछ नहीं करना होता चेंजिंग में, बस सब सेम रहता है। बट इसमें क्या करते हैं, शुड हैव बीन आ जाता है, वहाँ शुड भी होता है, यहाँ शुड हैव बीन आ जाता है। तो बात करते हैं क्रिया को किया जाना चाहिए था, लेकिन सेंस तो वही है, लेकिन बट थोड़ा सा जो चेंजेस है हम उसे करके तो मैं आपको बताया, जैसे कि हम पहले से पढ़ा चुके हैं कि क्रिया को किए जाना चाहिए, लेकिन बट यहाँ गया कि क्रिया को किया जाना चाहिए था आ रहा है, क्योंकि वो प्रेजेंट में था और ये पास्ट में, उसका पास्ट है जस्ट। तो इसमें कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं चेंज करना है, बस इसमें चाहिए था के लिए क्या लगाएंगे, शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म आता है, क्योंकि ये पैसिव है, इसमें करता खुद कार्य करके ना करके बल्कि किसी अन्य से करवाता है। तो जैसे कि गिटार को हमारे द्वारा बजाया जाना चाहिए था।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट गिटार, ऑब्जेक्ट गिटार शुड हैव बीन प्लेड बाय अस, किसके द्वारा, हमारे द्वारा। दूसरा है आपका अयांश को स्कूल भेजा जाना चाहिए था, तो अयांश जाना चाहिए के लिए क्या लगाएंगे, शुड हैव बीन। तो अयांश शुड हैव बीन कहाँ भेजा जाना चाहिए, सेंड टू स्कूल, अयांश को स्कूल भेजा जाना चाहिए था। एंड बने रहिए हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। और मैं आपको क्षमा चाहता हूँ कि आज जो रिफ्लेक्शन आया बोर्ड पर वो क्या है कि आज काफ़ी डार्क हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, तो इस वजह से हमें वीडियो बनाना ही था। तो आगे से ऐसा नहीं होगा। एंड बने रहिए हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।